मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस मैराथन क्लास 2 में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों आप बिहार स्टेट या बीपीएससी म्यूजिक 3.0 का मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, इस क्लास में मित्रों हम 50 एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। प्रथम प्रश्न मित्रों, ध्रुपद ध्रुपद की कितनी मात्राएं हैं? ध्रुपद की कितनी मात्राएं हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 12, बी में आपका है 14, सी में आपका है 10 और डी में आपका है 16। बताइए क्या आंसर होगा कि ध्रुपद की कितनी मात्राएं हैं। मित्रों कमेंट्स में फटाफट आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों जो ध्रुपद की जो मात्रा होती है आपको 16 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। विकृति स्वर कितने होते हैं? इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए कि विकृति स्वर कितने होते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 4, बी में है 5, सी में आपका है 2 और डी में आपका है 3। बताइए क्या आंसर होगा? विकृति स्वर कितने होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो विकृति स्वर जो है मित्रों आपको 5 है। कितने हैं? 5। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग भूपाली का संवादी स्वर क्या है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि राग भूपाली का संवादी स्वर क्या है? घ है कि ग है कि प है कि म है? बताइए क्या आंसर होगा? राग भूपाली का संवादी स्वर क्या है? तो मित्रों कमेंट्स में इसी तरीका से आप आंसर जरूर दिया कीजिए। तो राग भूपाली का जो संवादी स्वर है मित्रों म है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग भूपाली का वर्जित स्वर है। राग भूपाली का वर्जित स्वर है। ए में आपका मित्रों म नी है, बी में आपका ग और नी है, सी में घ और नी है और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है नी और प। बताइए क्या आंसर होगा कि राग भूपाली का वर्जित स्वर है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग भूपाली का जो वर्जित स्वर है म और नी है। ये पहला आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ग्राम राग की संख्या मान है, मतलब ग्राम राग की संख्या कितनी है? 30 है, बी में आपका 20 है, सी में 40 और डी में 10। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ग्राम राग जिसकी संख्या मान है मतलब। तो मित्रों बताइए फटाफट आंसर। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत में मूल स्वर कितने हैं? आपको कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर मित्रों जरूर देना चाहिए कि संगीत में मूल स्वर कितने हैं, जिसको हम शुद्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों बताइए कि संगीत में मूल स्वर कितने हैं। तो ए में आपका 3 है, ए में आपका 2 है, बी में आपका 3 है, सी में मित्रों आपका 7 है और डी में आपका 9 है। बताइए क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा मित्रों, संगीत में मूल स्वर कितने हैं? 7 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न होता है? राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न होता है? तो मित्रों ए में आपका कल्याण थाट, बी में आपका राग भैरवी और सी में आपका राग यमन और डी में आपका राग देश। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? राग भूपाली किस थाट से उत्पन्न होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा राग कल्याण। ये पहला आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भूपाली का वादी स्वर क्या है? भूपाली का वादी स्वर क्या है? ए में आपका रे है, बी में आपका ध है, सी में म है और डी में प है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भूपाली का वादी स्वर क्या है? मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों म। क्या हो जाएगा? म कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? तो म है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भूपाली का गायन समय क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों
कि राग भूपाली का गायन समय क्या है? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है रात्रि का प्रथम प्रहर, बी में है रात्रि का चौथा प्रहर, सी में आपका मित्रों सायंकालीन और डी में है अपराह्न। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा इसमें? मित्रों आपको बताते चले कि दो ही ऐसा ऑप्शन है जो आंसर हो सकता है, ए और बी। ठीक है, राग भूपाली का गायन समय क्या है? तो मित्रों राग भूपाली का जो गायन समय है वो आपको रात्रि का प्रथम प्रहर है। ये पल आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि औरव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि औरव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? ए में आपका 1 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 5 है और डी में 7 है। बताइए क्या आंसर होगा कि औरव जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि औरव जाति के राग में 5 स्वर लगते हैं, अर्थात सी नंबर ऑप्शन इसका मित्रों क्या है? सही है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आपका आगे आने वाला समय सही हो जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि साड़व साड़व स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? साड़व साड़व स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 10, बी में आपका है 12, सी में है 13 और डी में है 15। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 12, पूरा पूरी 1 दर्जन। बॉल आंसर क्या है? सही है। साड़व साड़व स्वर समूह में कितने स्वर लगते हैं? तो 12 स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि जिस स्वर के लगने से राग नष्ट हो जाए वह है, मतलब जिस स्वर के लगने से राग की नष्ट हो जाता है, राग समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कौन सा स्वर बोलेंगे? तो ए में मित्रों आपका वादी स्वर है, बी में आपका संवादी स्वर है, सी में आपका वर्ज्य स्वर है और डी में जो आपका ऑप्शन है मित्रों अनुवादी स्वर है। बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है, जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाए वह मित्रों आपको वर्ज्य स्वर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया है? निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया है? मिश्र तान को, सपाट तान को, बोल तान को या वक्र तान को? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए कि इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा है जिसे शुद्ध तान के अंतर्गत रखा गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा सपाट तान। बी नंबर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में कौन वर्ण के भेद नहीं है? निम्न में कौन वर्ण के भेद नहीं है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है आरोह, बी में मित्रों ऑप्शन है अवरोह, सी में है संचारी और डी में अस्थाई। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में कौन आरोह के भेद नहीं है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में इसी तरीके से देते रहिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी अस्थाई। अस्थाई। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों कि निम्न में कौन सप्तक के भेद नहीं है? मतलब इनमें से कौन है जो सप्तक नहीं है? मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक या कद्र सप्तक? मित्रों इस प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान है, आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। आपको बताते चले मित्रों कि सप्तक कितने हैं? 3 है। तो पहला है मंद्र सप्तक, दूसरा का मध्य सप्तक और तीसरा का तार सप्तक। इसमें से इस प्रकार सप्तक कौन नहीं है? तो कद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में कौन चतुरंग का भाग नहीं है? निम्न में कौन चतुरंग का भाग नहीं है? साहित्य, तराना, तबला या वीणा? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से कौन चतुरंग का भाग नहीं है? तो मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि निम्न में से कौन है जो चतुरंग का भाग नहीं है। तो मित्रों आप कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर देते रहिए ताकि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी करवा दें, क्योंकि एग्जाम का डेट मित्रों बहुत नजदीक है और हम लोग को तैयारी करने की अति आवश्यकता है। तो मित्रों निम्न में से कौन चतुरंग का भाग नहीं है? तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा
वीणा, वीणा को चतुरंग के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कि संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। वैदिक काल को, प्राचीन काल को, मध्यकाल को या आधुनिक काल को। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, कि संगीत के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्यकाल। क्या हो जाएगा, मध्यकाल। कहने के मतलब है मित्रों कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, विकृति स्वर कितने प्रकार के होते हैं। विकृति स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 2 प्रकार, बी में आपका 3 प्रकार, सी में है 4 प्रकार, डी में है 5 प्रकार। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, कि विकृति स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो जो विकृति स्वर है मित्रों आपको 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। कि विकृति स्वरों की संख्या मित्रों कितनी है, तो 5 है। अगला प्रश्न मित्रों, कि दाहिने तबले में घंटों की कितनी संख्या होती है। ठीक है मित्रों, दाहिने तबले में घंटों की कितनी संख्या होती है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 16, बी में है 20, सी में है 17 और डी में है 18। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, कि दाहिने तबले में घंटों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप लोग बहुत अच्छी तरीका से दे रहे हैं, बहुत अच्छा। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, मतलब 16। ठीक है, दाहिने तबले में घंटों की संख्या मित्रों कितनी है, तो 16 है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे जी के अनुसार थाटों की संख्या है। भारत खंडे जी के अनुसार थाटों की संख्या कितनी है। 15, बी में है 6, सी में आपका है 10 और डी में आपका है 12। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, कि भारत खंडे जी के अनुसार थाटों की कुल संख्या कितनी बताई गई है। तो मित्रों हम बार बार बता रहे हैं कि थाट की संख्या कुल कितना होता है, 10 होता है। अगला प्रश्न मित्रों, कि पंडार किस वाद्य की रचना है। पंडार जो है किस वाद्य की रचना है मित्रों। ए में आपका पखावज है, बी में आपका तबला है, सी में आपका टुकड़ा है, डी में आपका नाल है। बताइए क्या आंसर होगा, कि पंडार जो है किस वाद्य की रचना के अंतर्गत आता है। तो मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर बताइए। प से पडार और प से पखावज, ये पल आंसर क्या हो गया, सही है। इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तीव्र मध्यम का चिन्ह होता है। तीव्र मध्यम का चिन्ह मित्रों होता है। आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि तीव्र मध्यम का जो चिन्ह होता है मित्रों, म के ऊपर इस तरीके से एक लाइन लग जाता है सीधा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तीव्र मध्यम। इस प्रकार एप्पल आंसर क्या है, सही है। एप्पल और डॉग दोनों मित्रों जो आपको है एक ही तरीका का ऑप्शन दे दिया गया था, तो एप्पल को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं। एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, यदि आ भी जाएगा इसको आपको टच करने की जरूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न मित्रों, स्वर मडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है। स्वर मडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है। तो ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 2, बी में आपका ऑप्शन है 3, सी में आपका ऑप्शन है 4 और डी में आपका ऑप्शन है 5। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, कि स्वर मडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4। ठीक है, स्वर मडरन बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है, तो 4 विधियां पाई जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, तबले के मुख्य कितने घराने हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, कि तबले के मुख्य कितने घराने हैं। ए में आपका 4 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका 6 है और डी में आपका 7 है। बताइए क्या आंसर होगा, तबले के मुख्य घराने मित्रों कितने हैं। तो आपको आंसर बताते चले कि जो तबले के जो मित्रों मुख्य घराने हैं आपको 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस घराने में ठुमरी गाने की प्रथा है। किस घराने में ठुमरी गाने की प्रथा है। तो मित्रों ए में आपका है किराना घराना, बी में है पटियाला घराना, सी में है दिल्ली घराना, डी में है ग्वालियर घराना। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा।
फटाफट मित्रों आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि किस घराने में ठुमरी गाने की प्रथा है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि किराना घराना में जो है मित्रों ठुमरी गाने की प्रथा है, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर घूमकर अर्थात टेढ़ा हो उसे कहेंगे। मतलब जिस स्वर का प्रयोग सीधा न होकर घूमकर अर्थात टेढ़ा हो उसे क्या कहेंगे। ये में मित्रों आपका है विवक्र स्वर, वी में है वक्र स्वर, सी में आपका है उल्टा स्वर और डी में है सीधा स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। आप लोग आंसर बहुत अच्छे तरीके से मित्रों कर रहे हैं। एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि सुबह में प्रतिदिन एकदम डायरेक्ट ऑन द टाइम आप 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लिया कीजिए। और रात्रि में जो मेरा न्यूज चैनल है उस पर भी मित्रों रात्रि 8 बजे ही क्लास स्टार्ट किए जाते हैं। आपको उसको सर्च करना है दक्ष म्यूजिक क्लास, ठीक है। या फिर आप जैसे लिंक में हम पढ़ाते समय डाल भी देते हैं मित्रों, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर बहुत अच्छा आप लोग बताएं। इसका आंसर आपको हो जाएगा विवक्र स्वर एप्पल, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। यदि आप भारतीय हैं और यदि इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं याद है तो आपको भारतीय होने पर गर्व नहीं होना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है मोहम्मद अली, बी में है मोहम्मद इकबाल साहब, सी में रविन्द्रनाथ टैगोर और डी में अशफाक उल्ला खां। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आंसर इस प्रश्न का आपको जरूर आना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल साहब का मित्रों यह रचना है, जो कि बहुत ही आनंदमय गीत है भारत के लिए। अगला प्रश्न मित्रों, सारंगी वाद्य किससे बजाया जाता है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि मित्रों बीपीएससी और स्टेट का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, अतः आप पेड फॉर पीडीएफ आप जैसे डायरेक्ट में पीडीएफ खरीदें और मित्रों आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। अतः मित्रों संगीत वाद्य किससे बजाया जाता है। ए में आपका है मिजराब से, बी में आपका है गज से, सी में है लोहे की छड़ी से और डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। सारंगी वाद्य किससे बजाया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चले कि सारंगी जो है गज से बजाया जाता है। किससे बजाया जाता है, गज से। अगला प्रश्न मित्रों कि विद्यापति गीत किस अंचल का है। विद्यापति गीत किस अंचल का है। मिथिले का है, बी में बिहार का है, सी में उड़ीसा का है और डी में है वाराणसी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों आपको मालूम होना चाहिए कि विद्यापति जो है आपको मिथिला अंचल के रहने वाला थे, मिथिलांचल के, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है, ठीक है मित्रों। और एग्जाम का डेट बहुत ही नजदीक है, अतः आप लोग क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। प्रश्न मित्रों कि चल स्वर कितने हैं। चल स्वर कितने हैं। ए में है 12, बी में 18, सी में है 5 और डी में आपका है 2। बताइए क्या आंसर होगा कि चल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो मित्रों आपको बताते चले कि चल स्वरों की संख्या जो है मित्रों 5 माना गया है। कितना माना गया है, 5। और अचल स्वर संख्या जो माना गया है वो 7 माना गया। इस प्रकार कुल कितना हो जाएगा, 12 स्वर, ठीक है। तो मित्रों चल स्वर आपको 5 है और अचल स्वर कितना हो जाएगा, 7 है। तो अगला प्रश्न मित्रों कि श्रुति किसे कहते हैं। बताइए। बहुत ही श्रुति की संख्या जो है मित्रों 22 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि श्रुति की कुल संख्या कितने हैं। तो 22 होते हैं। और मित्रों यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि श्रुति किसे कहते हैं, जो सुना जाए, जो कहा जाए, जो नहीं सुना जाए या जो गाया जाए। मित्रों कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर देना चाहिए कि श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति मतलब जो हमारा कान सुन सके, मतलब जो सुना जाए उसे हम क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं, ठीक है मित्रों। जो कान मेरा सुन सके उसे हम क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, राग यमन का संवादी स्वर है। राग यमन का संवादी स्वर है सा, नी, ग या री। बताइए क्या आंसर होगा। राग यमन का संवादी स्वर है। मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि राग यमन का संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों आपको इस चारों में जो आपको सही आंसर लग रहा है वो सब जरूर टिक आउट करें। तो राग यमन का मित्रों
संवादी स्वर आपको नी है। क्या है? नी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? ए में आपका मित्रों बिहाग है, बी में आपका भैरव है, सी में आपका देश है और डी में आपका भीमपलासी है। बताइए क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद लगते हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा विहाग राग में आपको दोनों निषाद लगते हैं, मतलब ए पर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राग भूपाली की जाति क्या है? राग भूपाली की जाति क्या है? ए में मित्रों आपको ऑप्शन है साडो साडो, बी में है ओडो ओडो, सी में है संपूर्ण संपूर्ण और डी में है संपूर्ण साडो। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। राग भूपाली की जाति क्या है? तो मित्रों राग भूपाली की जो जाति है आपका ओडो ओडो है, मतलब बी आंसर क्या है? सही है। प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः क्लास को प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों मेरा न्यूज चैनल है उसको आप @दक्ष स्टडी इंटू 24 आप सर्च कीजिएगा, तत्काल आपको उसका लिंक मिल जाएगा कि इनमें से गर्जनी क्या है, इनमें से गर्जनी क्या है। ए में आपका मित्र है स्वर, बी में है श्रुति, डी में है नाद और डी में भी आपका स्वर ही है, मतलब ए और डी आपको ऑप्शन मित्रों एक समान दिला गया है। बताइए इस प्रकार आपका तीन ही ऑप्शन इसमें से सही है। इनमें से गर्जनी क्या है? तो मित्रों आप बताइए गर्जनी जो है मित्रों श्रुति है। श्रुति की कुल संख्या कितना होता है? 22 होता है। इस प्रकार गर्जनी भी क्या है? श्रुति है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 10, बी में है 12, सी में है 13 और डी में है 15। बताइए क्या आंसर होगा? साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। साडो संपूर्ण में कितने स्वर लगते हैं? तो 13 स्वर लगते हैं। तो अगला प्रश्न मित्रों कि नाद के कितने प्रकार हैं? बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है 2, बी में है 1, सी में है 5 और डी में है 3। या तो एप्पल आंसर होगा या तो डॉग आंसर होगा डी। अब बताइए क्या आंसर इसमें से होगा कि नाद के कितने प्रकार हैं, एप्पल या डी। ठीक है मित्रों, नाद के कितने प्रकार हैं? तो मित्रों बहुत अच्छा आप लोग कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं। नाद के 2 प्रकार हैं। एप्पल आपका आंसर क्या है? सही है। पहला को बोलते हैं आहत नाद, दूसरा को बोलते हैं अनाहत नाद और नाद की विशेषता आपका 3 है। ठीक है, इस प्रकार एप्पल आंसर इसका मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों निम्न में कौन संतूर वादक है? बहुत ही मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि निम्न में कौन संतूर वादक है? एप्पल मित्रों आपका भजन सुपारी, बी में आपका है नंदलाल और सी में आपका राम नारायण और डी में है श्रीधर पांसकर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में कौन संतूर वादक है? तो मित्रों प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। निम्न में से कौन है इसे जो संतूर वादन या संतूर वादन का बजाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भजन सुपारी का संबंध किससे है? संतूर वादन से है। अगला प्रश्न मित्रों इनमें कौन बांसुरी वादक नहीं है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं आपको, हरिप्रसाद चौरसिया भी बांसुरी बजाते हैं, राजेंद्र कुलकर्णी भी मित्रों बांसुरी बजाते हैं, गोपाल मिश्र बांसुरी वादक नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि वादी स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है, वादी स्वर का प्रयोग होता है, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि वादी स्वर का प्रयोग होता है। ए में आपका ऑप्शन है प्रधान रूप में होता है, अनुपूरक रूप में होता है कि नहीं होता है कि हमेशा होता है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए। वादी स्वर का प्रयोग होता है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रधान रूप से, मतलब एप्पल आंसर क्या हो जाएगा? सही। इसलिए मित्रों संगीत में जो स्वर का राजा बोला जाता है वादी स्वर को ही बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है
कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बताइए क्या आंसर होगा। इस प्रश्न के मित्रों हम जरूर बताएंगे। यदि आप भारतीय हैं, देशवासी हैं, तो आपको वंदे मातरम के लेखक कौन है आपको 100% मित्रों याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही देश के लिए शानदार तथा आपके एग्जाम्स के लिए 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ए पहले मित्रों आपका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी में है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी में है आनंदी चटर्जी और डी में अरुण कुमार सेन। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको संस्कृत में मित्रों इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग का नाम क्या है? प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग का नाम क्या है? तो मित्रों ए में आपका पिल्लू है, बी में है भैरवी, सी में है यमन और डी में है मुल्तानी। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि प्रातःकालीन गाए जाने वाले राग का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों भैरवी। जो राग है मित्रों आपको प्रातःकालीन गाया जाता है, मतलब बी आंसर क्या है, सही है। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि ये स्टेट में 30 नंबर के मित्रों आपको बाल विकास से प्रश्न पूछेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो मित्रों जैसे बाल विकास का मित्रों इसी चैनल पर मित्रों प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे मिस शिवानी गुप्ता लेती हैं और आप लोग बहुत अच्छा से मित्रों सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार आप लोग को कमेंट्स में आ रहे हैं। कुछ दिन से क्लास बंद थे, क्लास मित्रों स्टार्ट कर दिए गए हैं। अतः आप प्रतिदिन शाम 7 बजे मिस शिवानी गुप्ता का क्लास जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो मित्रों प्रश्न है कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? बताइए क्या आंसर होगा। ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ए में है सारंगदेव, बी में है भरत मुनि, सी में है मतंग मुनि और डी में है लोचन साहब। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ग्रंथ नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो मित्रों जो नाट्य शास्त्र के जो आपको लेखक है आपको भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। मतलब बॉल इसका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि वृंदावनी सारंग के आरोह में सूद निषाद की जगह अगर कोमल धैवत लगा दिया जाए तो वह किस राग का आरोह बनेगा? ए में आपका मित्रों काफी राग का, बी में असावरी राग का, सी में यमन राग का और डी में पीलू राग का। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप इसी तरीका से दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असावरी राग। क्या हो जाएगा? असावरी राग। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि निम्न रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि निम्न रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? देश में, केदार में, भैरव में या भीम पलासी में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा आपको केदार राग में दोनों माध्यम लगते हैं। इस प्रकार मित्रों यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, यदि आप स्टेट और बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मित्रों पेड फॉर पीडीएफ इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें जैसे सूचना दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट नेम। मित्रों आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक भी मित्रों जरूर क्या कीजिए, प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर क्या कीजिए और इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। मित्रों आप लोग कमेंट्स में सभी लोग आंसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और प्रत्येक दिन आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ये क्लास मित्रों सुबह 8 बजे चलते हैं और जो मेरा न्यू चैनल है उस पर रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास म्यूजिक चलाए जाते हैं, अतः दोनों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।